So hi and welcome to this another episode with me Arshi और एक और college का review, and in this video I'm going to talk about Department of Management Science which is known as PUMBA Pune, right? ये पुणे यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड कॉलेज है, बट इनका जो डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंस है इट कम्स अंडर ऑटोनॉमस कैटेगरी, जहां पे करिकुलम एंड एवरीथिंग इज बीइंग डिसाइडेड बाय कॉलेज इटसेल्फ. एंड बिफोर मेकिंग दिस एपिसोड आई हैव इंटरेक्टेड विद कपल ऑफ स्टूडेंट्स, सो आई विल ट्राई टू टेल यू ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स अबाउट दिस इंस्टीट्यूशन. सो लेट्स बिगिन. First of all, we'll start this episode with the beautiful picture. काफी बड़ा कैंपस है, यूनिवर्सिटी कैंपस में ही है, तो you'll find every single thing. 1971 में स्टार्ट हुआ था. इट्स अ वेरी ओल्ड इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट कॉलेजेस की कैटेगरी में है. 404 एकड़ में. यू कैन जस्ट इमेजिन कि अगर आप वॉक पे निकलेंगे तो शायद कई दिन लग जाएं टू विजिट द कंप्लीट कैंपस. पुणे में है, विच इज द IT हब, राइट. जब हम टॉप सिटीज की बात करते हैं MBA के लिए तो पुणे इज वन ऑफ द सिटीज. AICTE अप्रूव्ड है, MBA कराता है. जैसे 23-25 वाले बैच में जो बैच साइज है जनरल MBA का वो 225 स्टूडेंट्स हैं. देन उसके बाद MBA बायोटेक भी कराता है और फार्मास्यूटिकल भी कराता है, एग्जीक्यूटिव MBA भी है. फी स्ट्रक्चर यहाँ पे 65,000 पर सेमेस्टर दी है, बट मैंने स्टूडेंट से बात की थी तो उसका कहना था कि 1,70,000 2 इयर्स का कहीं ना कहीं फी स्ट्रक्चर है, राइट. आगे हम फी स्ट्रक्चर और हॉस्टल्स भी डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो कनेक्टिविटी जो है एयरपोर्ट से 26 मिनट्स अवे है. देन उसके बाद आप नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की बात करेंगे तो 16 मिनट्स की दूरी पे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है. प्रोग्राम्स में MBA कराता है, MBA फार्मा बायोटेक कराता है. जिन स्टूडेंट जो इनका बैचलर इन साइंस विद मिनिमम 50 परसेंटाइल है, तो कहीं ना कहीं फार्मा या मेडिकल ही बैकग्राउंड के हैं, उनके लिए फार्मा बायोटेक MBA है. बाकी जनरल में मार्केटिंग, फाइनेंस, HR ये सारी स्पेशलाइजेशन कहीं ना कहीं होती है. एलिजिबिलिटी सारे कॉलेजेस की तरह कहीं ना कहीं सेम है. कट ऑफ की हम बात कर लेते हैं, बट कट ऑफ से पहले मैं आपको पूरा प्रोसेस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ. हम रियलिटी पे बात करेंगे. अगर आपका उतना परसेंटाइल नहीं है, आप जानना चाहते हैं अंदर आपके लिए कौन सा कॉलेज चाहिए, नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द अपडेट्स अबाउट माई लाइव सेशन. तो यूजुअली क्या होता है, दे एक्सेप्ट कैट, CMAT, मैट, ठीक है, एंड CT, जिसके लिए जो प्राइमरी एग्जाम कंडक्ट होता है महाराष्ट्र के स्टूडेंट, क्योंकि ये स्टेट लेवल कॉलेज है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कैटेगरी सिस्टम है, बाइफर्केशन है सीट्स का, ऑल इंडिया सीट्स, स्टेट की कैटेगरी वाइज सीट. तो सिंपल सी चीजें, भले आप महाराष्ट्र के हो या फिर आप महाराष्ट्र के नहीं हो, राइट. अगर आप महाराष्ट्र के हो, आप CMAT के थ्रू इस कॉलेज में जा रहे हो तो आप ऑल इंडिया कैटेगरी में ही काउंट होगे, आप स्टेट कैटेगरी में काउंट नहीं होगे. अगर आप महाराष्ट्र के हो और आपको स्टेट कैटेगरी में काउंट होना है, देन आप उस केस में सिर्फ और सिर्फ CET के बेसिस पे कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकते हो. अगर बच्चा मैट के थ्रू अप्लाई कर रहा है, CMAT के थ्रू अप्लाई कर रहा है, कैट के थ्रू अप्लाई कर रहा है, तो उसका एक कॉमनाइज स्कोर निकाला जाता है और उसी के बेसिस पे कहीं ना कहीं कॉलेज का अलॉटमेंट होता है. स्टूडेंट का एलिजिबिलिटी मीट होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन करता है, चॉइस फिलिंग करता है अपने परसेंटाइल के अकॉर्डिंग, एंड देन अलॉटमेंट होता है और अलॉटमेंट के अकॉर्डिंगली उसको जाके कॉलेज में कहीं ना कहीं रिपोर्ट करना है. यहाँ पे जो CT का कट ऑफ दिया है दैट इज 98.69. मैंने जैसे एक स्टूडेंट से क्वेश्चन किया था कि आपको लास्ट ईयर किस परसेंटाइल पे ये कॉलेज मिला था. So though the student was from Maharashtra domicile, but because he get this college, CET में percentile कम था, so he get this college through CMAT, जहाँ पे ऑल इंडिया कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है that is 99.82, जो थर्ड राउंड होता है उसमें कहीं ना कहीं ये कट ऑफ गया है. एंड यूजुअली 99.78 का कट ऑफ है. यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे तो 99.69 का कट ऑफ मेंशन है. कैट स्पेशलाइजेशन नहीं, ऐसा नहीं है. CMAT में 90 परसेंटाइल पे नहीं होता है. CMAT के लिए भी उतना ही परसेंटाइल चाहिए, मैट के लिए भी उतना ही परसेंटाइल चाहिए. तो देयर इज नो सच थिंग. एक कॉमनाइजेशन से परसेंटाइल निकाला जाता है. यहाँ पे इन चीजों को नहीं कंसिडर करना है. आप ये मान के चले, क्योंकि जिस स्टूडेंट से मैं बात करी थी CMAT में 99.82 पे उसको ये कॉलेज मिला है, तो सेम परसेंटाइल जो है दैट इज बीइंग रिक्वायर्ड बाय द डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑल्सो. सो डू नॉट कीप दिस इन योर माइंड.
नाउ फैकल्टीज जो है वो काफ़ी अच्छे हैं, स्टूडेंट्स का कहना है, आई मीन 30 साल का एक्सपीरियंस है, फैकल्टीज को पढ़ाई अच्छी है। अभी जो स्टूडेंट्स लास्ट ईयर एनरोल, इस साल एनरोल हुए 23 में, उनका ये कहना है अभी फर्स्ट सेमेस्टर थ्योरेटिकल है, बहुत सारे क्लब्स हैं, एक्टिविटीज भी होती हैं, बट थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट पुम्बा का, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंस का, इज बेसिकली कि एक्सपोजर थोड़ा सा कम है इफ यू कंपेयर इट टू डिफरेंट बी स्कूल्स। लेट्स से वेलिंकर से कंपेयर करें, जो बच्चा महाराष्ट्र में देख रहा होता है, या फिर हम कंपेयर करें JBIMS से, तो वो कहीं ना कहीं कम है। ये कॉलेज का हॉस्टल फीस जो है वो सब स्टूडेंट्स को हॉस्टल नहीं मिलता। लेट्स से अगर बैच साइज 225 का है तो सिर्फ 70-75 स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिलता है मेरिट के बेसिस पे। हॉस्टल की फीस बहुत कम है, राइट? आप ये मान के चलिए 5,000 रुपए साल की फीस है हॉस्टल की। आई मीन 10,000 में हॉस्टल हो जाएगा, इसमें खाना इंक्लूडेड नहीं है, ये आपको अपने अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ता है। इंटर्नशिप 2 मंथ्स की प्रोवाइड करता है, पेड अनपेड दोनों होती है। उसके साथ साथ हम प्लेसमेंट से बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 23 के कुछ स्टैटिस्टिक्स मेंशन है। नंबर ऑफ कंपनीज 104, स्टूडेंट प्लेस 173, प्लेसमेंट ऑफर्स 167, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस 161, राइट? एवरेज पैकेज जो है दैट इज 8,85,000, ये 23 का है। देन एवरेज टॉप 10% का 22 का है, और 50% का 10,87,000 का है। जो 24 का पैकेज चल रहा है, कई सारे स्टूडेंट्स प्लेस हो गए हैं। इस साल का एवरेज पैकेज जो कमिंग ईयर का है वो 10.5 के नियर अबाउट होगा। दिस इज व्हाट स्टूडेंट सेड। कई सारी कंपनी जैसे ऑपरेशन के लिए स्कोडा आई थी, फाइनेंस के लिए क्रिसिल आई थी, कैपजेमिनी आई थी, मार्केटिंग के लिए नेस्ले थी, लंदन स्टॉक एक्सचेंज थी मार्केटिंग प्रोफाइल के लिए, ईटॉन थी फाइनेंस के लिए, फेरा आई थी मार्केटिंग के लिए, फेडरल बैंक आई थी 14 लाख का पैकेज लेके 4 स्टूडेंट्स को लेके गई, RBL बैंक आई थी 10 लाख का पैकेज लेके 3 स्टूडेंट्स को। तो कहीं ना कहीं आई मीन देयर आर सो मेनी कंपनीज, बट जैसे कि लास्ट ईयर का एवरेज पैकेज था, इस साल का एवरेज पैकेज इज नियर अबाउट 10 या 10.5 के आसपास का एवरेज पैकेज रहेगा, बिकॉज ज्यादातर कंपनीज का जो पैकेजेस वो लेकर आई है 9-10, 9-10, 10-11 ऐसा पैकेजेस पे लेकर आई है। तो अगर आप ROI के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करोगे कि लेट्स से आपने 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया फॉर द 2 years, राइट? एंड अगर आप हॉस्टल सब चीज मिला भी दो तो आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 लाख का इन्वेस्टमेंट है। तो 4 लाख के इन्वेस्टमेंट में अगर आपको 10 लाख का पैकेज मिलता है, या 3.5 लाख के इन्वेस्टमेंट पे आपको 10 लाख का पैकेज मिलता है, कई सारे स्टूडेंट्स को तो उतना भी नहीं लगता है। जो OBC कैटेगरी के उनको स्कॉलरशिप देती है गवर्नमेंट, ST/SC के स्टूडेंट उनकी फीस एकदम ना के बराबर है, राइट? तो उन सभी स्टूडेंट्स के पास ROI के लिए और बेटर ऑप्शन है, बट फॉर दैट यू नीड टू हैव दैट स्कोर। अगर आप इस कॉलेज में जाना चाहते हैं, आई थिंक मैं आपको 5,000 बता चुकी हूँ, 5,800 लिखी है, बट सिर्फ मेरिट के बेसिस पे हॉस्टल मिलते हैं। स्टूडेंट का यही कहना था कि अगर हम सिर्फ नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो नेगेटिव पॉइंट इज थोड़ा सा एक्सपोजर जो बी स्कूल वाला रहता है वो नहीं है। बाकी ROI CT के बेसिस पे अगर आप फीस के अकॉर्डिंगली कंपेयर करोगे तो कॉलेज इज डूइंग गुड एंड इट्स अ गुड कॉलेज, राइट? कई सारी स्कॉलरशिप्स हैं, यू कैन अप्लाई फॉर मेजरली गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स हैं, फैसिलिटीज में ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। काफी बड़ा कैंपस है अकॉर्डिंगली, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कई सारे नोटेबल एलुमनाइज भी हैं। पर अगर मैं इसको वाइंड अप करूं एंड कंक्लूड करूं तो सिंपल सी चीज है, जिस बजट में ये कॉलेज है CT के थ्रू आप डेफिनेटली उसको टारगेट कर सकते हो, बिकॉज आपको ROI काफी मिलेगा। अगर आप CMAT या दूसरे एंट्रेंस एग्जाम में देख रहे हो और आपका 99+ परसेंटाइल है, देन इन दैट केस आप कई और कॉलेजेस को भी देख सकते हो। बट इफ इट इज CT डेफिनेटली यू कैन लुक फॉर, आई थिंक दो स्टूडेंट्स एट दैट वेलिंकर है, बट वेलिंकर से मुझे लगता है ज्यादा बेटर ऑप्शन है। तो टॉप 3 में CT के अंदर JB, सिमश्री, वेलिंकर आता है। आई थिंक वेलिंकर के से पहले आप पुम्बा टारगेट कर सकते हो, फिर वेलिंकर का MMS टारगेट कर सकते हो। तो दिस इज व्हाट आई फील लाइक। बाकी आई मीन दैट्स फ्यू मोर थिंग्स नियर बाय हैंगआउट्स में कोरेगांव पार्क, मुलची डैम, पशन लेक, पुणे यूनिवर्सिटी कैंपस, और अगर आप थोड़ा दूर जाना चाहेंगे तो यू हैव दिस लोनावला व्हिच इज जस्ट सो ब्यूटीफुल इन टर्म्स ऑफ रेनी सीजन। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस कॉलेज रिव्यू. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.